साइबर फ्रॉड का पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुआ है। एटीएस के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। एमपी एटीएस साइबर सेल की जांच में बड़ा खुलासा। बैंक कर्मचारियों से 60 गांठ कर फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकारी योजना ऑनलाइन बेटिंग के नाम पर धोखाधड़ी की गई। दिल्ली हरियाणा में आरोपियों की ट्रेनिंग। 18 अरेस्ट हुए हैं, 18 गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, एमपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी एटीएस ने जो जांच की है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है और आपको हम जल्दी से बता देते हैं कि क्या कुछ खुलासा हुआ है। ऑनलाइन सट्टा, सरकारी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। बुजुर्ग पेंशन योजना, संबल योजना के नाम पर जालसाजी हुई। बैंक कर्मियों की मदद से जालसाजी के पैसों का ट्रांसफर हुआ। धोखे के आधार पर पैसे जो है वो पैन जैसे जो कार्ड्स होते हैं उसके दस्तावेज लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। धोखे से आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए। खुद को बैंक कर्मचारी बताकर डॉक्यूमेंट्स लिए गए और अकाउंट्स भी खोले गए। 14 लैपटॉप, 40 फोन और तकरीबन 89 एटीएम, 2 चेकबुक बरामद किए गए हैं। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, और क्या खुलासा किया है एटीएस ने? 18 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले उनके पास से। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार साइबर फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। ऐसे में जबलपुर की साइबर सेल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें पूछताछ में बताया कि इसके तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि साउथ में भी कुछ स्टेट्स में जुड़े हुए हैं। बिहार से भी एक आरोपी को बिहार का भी एक आरोपी जो है वो रहने वाला है। तो शुरुआत में ये साइबर फ्रॉड लग रहा था, मगर जैसे जैसे पुलिस इसकी जांच में आगे बढ़ी, मध्य प्रदेश एमपी एटीएस को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि इसके तार टेरर फंडिंग से भी जुड़े हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरह से जांच पड़ताल की गई, चूंकि एमपी एटीएस और साइबर सेल दोनों हरियाणा पहुंची, वहां पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और ये 6 वो आरोपी थे जो कि विदेशों में भी एक तरह से फंड दे रहे थे, जो बैटिंग ऐप्स होती है उसके जरिए पैसा कमा रहे थे और उसका पैसा सीधे विदेशों में जा रहा था। तो इस लिहाज से एमपी एटीएस ने इस पूरे मामले में जो जांच की है, आरोपी से जो पूछताछ की है, उसमें एक एंगल टेरर फंडिंग का भी आ रहा है और इस एंगल पर भी लगातार जांच जारी है। मगर सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं और चूंकि उन्हीं के थ्रू बैंक के जरिए फ्रॉड किए गए हैं। फर्जी अकाउंट खुलवाना, जो खाता धारक थे उनसे खरीद लेना और उसके बाद फिर इस तरह का फ्रॉड करना। क्योंकि कोई भी फ्रॉड होता है उसका पैसा सीधे किसी अकाउंट में जाता है, तो जब उस अकाउंट को ही पहले से खरीदा हुआ है तो ऐसे में अगर पुलिस वहां तक पहुंच भी जाती है तो फिर उसका कुछ नहीं होता। बिल्कुल शुभम, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि साइबर फ्रॉड नहीं बल्कि टेरर फंडिंग से भी तार जुड़े हुए थे। एमपी एटीएस ने ये बड़ा खुलासा किया है। 18 लोग पकड़े गए जिनसे पूछताछ जारी है।